हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द डायरेक्ट टैक्स लॉ 2 और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। प्रीवियस ईयर के अंदर ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, टोटल इनकम जिसको सेक्शन 245 डील करता है। देखो यहाँ पे जब हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम मीन्स टोटल अमाउंट रेफर टू इन सेक्शन 5, जो कि मतलब जो इस एक्ट के मुताबिक बताया गया है, तो वहां से हम टोटल अमाउंट जो है कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। टोटल इनकम मींस इनकम रिमेनिंग आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 80C टू 80U जो हम डिडक्शंस देते हैं तो वहां पे निकाल के जो हमारे पास इनकम आती है दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से जब हम डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं तो वो आ जाती है टोटल इनकम। तो इनकम टैक्स जो है दैट इज चार्ज ऑन टोटल इनकम एट ए प्रिस्क्राइब्ड रेट। टोटल इनकम का मतलब है कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसके अंदर से हमने डिडक्शंस को माइनस कर देना है। अब आता है ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, जिसको सेक्शन 80B जो है 5 जो है डील करता है। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस ऑफ चार्ज ऑन इनकम टैक्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो ऑल इनकम shall be classified under the following 5 heads of income, जैसे इनकम अंडर द हेड सैलरी सेक्शन 15 to 17, income under the head house property section 22 to 27, income under the head profit and gain of business or profession under section 28 to 44, income under the head capital gain section 45 to 55, income under the head other sources under the section 56 and 59। तो जब हम सारी हेड से जब हमने इनकम जो है उसको टोटल कर लेते हैं और उसी तरह क्लबिंग प्रोविजन जो होती है उनको भी ड्यूली अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लॉसेस को भी एडजस्ट करते हैं। तो जो हमारे पास रिजल्ट फिगर होती है दैट इज द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम इज इक्वल टू सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग ऑफ इनकम, और अगर कोई जो लॉसेज हैं उनको हम सेट ऑफ करते हैं एग्जाम्शन। क्योंकि जनरली कई बार हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जाम्शन क्या होती है, डिडक्शंस क्या होती है। तो एग्जाम्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, डिडक्शन के ऊपर भी आया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्शन एंड डिडक्शन? तो यहाँ पे मैं एग्जाम्शन का भी मीनिंग बता रही हूँ, डिडक्शन का भी बता रही हूँ, ताकि अगर कल को क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड एग्जाम्शन, तो आप आसानी के साथ कर सकते हो। देखो, देयर आर सर्टेन इनकम्स विच आर अर्न एंड रिसीव बाय द असेसी। ऐसी कुछ इनकम होती है जो अर्न भी करता है असेसी और रिसीव भी करता है, पर ये उसकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। देखो, कुछ इनकम जो होती है पार्टली एग्जेम्प्टेड होती है, कुछ फुली एग्जेम्प्टेड होती है, बट द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन जो है वो अमाउंट ऑफ इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। While calculating total income, the exempt portion of the income is to be calculated. Only the balance जो है that is included in the total income. जैसे मान लो हाउस रेंट अलाउंस जो है आपको 2000 मिल रहा है और उसके अंदर से क्या है कि 1200 पार्शली एग्जाम्प्टेड है, 1200 जो है एग्जाम्प्टेड है, तो 800 जो है आपने टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड करना है। उसी तरह डिडक्शन, देखो यहाँ पे जो एसएससी है, वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम ही मे बी अर्निंग विच आर डिवाइडेड अंडर वेरियस हेड। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द हाउस एंड प्रॉपर्टी, इसी तरह वेरियस हेड्स के अंदर वो बहुत सारी इनकम अर्न करता है। तो जब हम हर एक हेड के अंदर इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वेरियस डिडक्शन दे आर अलाउड आउट ऑफ द इनकम ऑफ दैट हेड। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है तो वहां पे बहुत सारी डिडक्शन जो है उसी हेड के अंदर हम जो है अलाउड होती है। इनकम कैलकुलेटेड इन ईच हेड इज एग्रीगेटेड। देखो, जो भी हर एक हेड के अंदर हमने इनकम को कैलकुलेट किया है तो उसको हम एग्रीगेट करते हैं। और उसी तरह क्या है कि ये जो टोटल है, अगर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम और उसी तरह सर्टेन डिडक्शन जो है ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से अलाउड होती है, और बैलेंस जो होता है टोटल इनकम होती है या टोटल टैक्सेबल इनकम होती है। और उसी तरह देखो यहाँ पे क्या है कि जो डिडक्शंस है वो एक्सेसी की इनकम से कम भी हो सकती है
और इनकम से इक्वल भी हो सकती हैं और एसएससी की इनकम से ज़्यादा भी हो सकती हैं। पर्सन जो है जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 डील करता है, पर्सन के अंदर आ जाता है इंडिविजुअल, एचयूएफ आ जाती है, कंपनी आ जाती है, फर्म आ जाती है, एसोसिएशन और पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अगर उनका वहां पे मोटिव जो है टू अर्न दी प्रॉफिट है। ए लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉज, जो भी आर्टिफिशियल पर्सन जो पहली क्लॉजेज में नहीं आता उसको पर्सन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इंडिविजुअल जो होता है नेचुरल ह्यूमन बीइंग वेदर मेल और फीमेल, माइनर और मेजर। एचयूएफ जो है जहाँ पे ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ की वजह से एचयूएफ क्रिएट होती है। मैनेजर जो होता है करता होता है, बाकी जो उसके मेंबर्स होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि कंपनी एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। फर्म जो है वो एंटिटी है जहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसके तहत वो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है, और या तो बिजनेस एक जना कैरी करता है या सारे कैरी करते हैं, और वहां पे जो होता है शेयर का प्रॉफिट्स है। तो जरूरी नहीं है कि फर्म जो है रजिस्टर्ड है या नहीं है रजिस्टर्ड। उसी तरह वैसे पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि फर्म और पार्टनर जो है सेपरेट एंटिटी नहीं मानी जाती, बट इनकम टैक्स के अंदर हम इनको सेपरेट एंटिटी मानते हैं। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्म जो है कंडीशन जो प्रिस्क्राइब है अंडर 184 को फुलफिल करती है, और फर्म जो है कंडीशंस फुलफिल नहीं करती। उसी तरह एलएलपी जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, जो कि एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड है, वो भी फर्म के अंदर फर्म ही मानी जाती है। उसी तरह एसोसिएशन और पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्क फेडनेफेट एक्सेट्रा, दे आर द एग्जांपल ऑफ सच। जब पर्सन जो है वो जो है एक ज्वाइंट एंटरप्राइज जो है कैरी करते हैं, बट वहां पे पार्टनरशिप नहीं होती, तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। कॉमन पर्पस होता है, कॉमन एक्शन होता है, जिसका पीछे उद्देश्य जो होता है टू अर्न द इनकम। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है कैन हैव फर्म्स, कंपनी, एसोसिएशन और इंडिविजुअल एज इट्स मेंबर्स। A body of individual cannot have non इंडिविजुअल इट्स मेंबर्स, के सिर्फ जो मेंबर्स हो सकते हैं इंडिविजुअल ही हो सकते हैं। लोकल अथॉरिटी के अंदर आ जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल जुडिशियस मतलब जो भी पर्सन है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन जो कि स्पेशल एक्ट या लेजिस्लेचर के अंदर जो है अ, बनी होती है, और जिनकी एक ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होती है, जैसे यूनिवर्सिटी जो है इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसी तरह प्रीवियस ईयर जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 जो है डिफाइन करता है। देखो जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, जिसकी असेसमेंट जो होती है असेसमेंट ईयर के अंदर होती है। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, एंड द नेक्स्ट ईयर इन विच सम इनकम इज कंप्यूटेड एंड पुट टू टैक्स इज नोन एज असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जो है दैट इज द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। जैसे असेसमेंट ईयर 2022-23 है, तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर जो है दैट विल बी दी 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 22। सिंपल रूल ये है कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है वो जो है असेसमेंट ईयर के अंदर जो है टैक्सेबल होती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। असेसमेंट ईयर जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 जो डिफाइन करता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो कि 1 डे ऑफ अप्रैल से शुरू होते हैं और 31 मार्च को खत्म होते हैं। गवर्नमेंट जो है मेंटेन करती है अकाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। असेसमेंट ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर होता है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर की इनकम जो होती है वो टैक्स की जाती है। कंपनी जो है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एक कंपनी जो जिसको 2 सबसेक्शन 20 डील करता है, जो कि कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स कहता है कि कंपनी जो है इंडियन कंपनी है, एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, any institution or association which was assessed as a company for the assessment year up to and including the assessment year 70 to 71, or any institution, association or body whether incorporated or not, whether Indian non-Indian which is declared by Central Board of Directors to be कंपनी। तो ये कंपनी की डेफिनेशन है, जो कंपनी काफी इनकम टैक्स के अंदर काफी ब्रॉडर डेफिनेशन है।